हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ। अरे भाई वो करा गूगल सर्च। पद संख्या 36। अरे कराए तो था अभी कुछ दिनों पहले गुरुदेव यार। और कोई बताओ जीवन काट के यार। हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ। पद संख्या 30। कौन सी? 30। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। खूब रिझाऊंगी मैं तुमको, रच कर नए नए नित ढंग। खूब रिझाऊंगी मैं तुमको, रच कर नए नित ढंग। नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर, खूब मचाऊंगी हुड़दंग। नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर, खूब मचाऊंगी हुड़दंग। खूब हंसाऊंगी हंस हंस मैं, देखा देखा नित नूतन रंग। हंसाऊंगी हंस हंस मैं, देखा देखा नित नूतन रंग। धातु चित्र पुष्पों पत्रों से, खूब सजाऊंगे सब अंग। धातु चित्र पुष्पों पत्रों से, खूब सजाऊंगी सब। मधुर तुम्हारे देख देख रह जाएंगे ये सारी दंग। मधुर तुम्हारे देख देख रह जाएंगे ये सारी दंग। सेवा सदा करूंगी मन की, भर मन में उत्साह उमंग। सेवा सदा करूंगी मन में, भर मन में उत्साह उमंग। आनंद के मधु झटके से सब होंगे कष्ट कल्पना भंग। आनंद के मधु होंगे कष्ट कल्पना। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा न कदापि प्रसंग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा ना कदापि प्रसंग। प्यार तुम्हारा भरे हृदय में उठते रहे अनंत तरंग। प्यार तुम्हारा भरे हृदय में उठते रहे अनंत तरंग। इसके सिवा मांग कर कुछ भी कभी करूंगी तुम्हें न तंग। इसके सिवा मांग कर कुछ भी कभी करूंगी तुम्हें नाथ। राधा 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 राधा।
की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करें। सेठ जी कहते हैं, जागो चेतो, अपना पतन मत करो। भगवान को भूलना ही पतन है। भगवान को भूलना ही अपना पतन है। रात दिन परमात्मा की ज्योति आपके हृदय में जगती रहेगी तो कोई दोष आपके पास नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ, चाहे प्राण चले जाएं, चाहे सब कुछ चला जाए, पर भगवान को मत छोड़ो। भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसका नाम पुरुषोत्तम है, उसको हम कभी ना बिसारें। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। सेठ जी कहते हैं, समय बड़ा अमोलक है और बहुत थोड़ा है। इतनी बात आपसे विशेष कहनी है। कोशिश करके अपने लोगों को भगवान के भजन ध्यान में लगना चाहिए। गीता का जो प्रचार करते हैं तथा जो लोगों को इसमें लगाते हैं, उनसे बढ़कर संसार में कोई भी नहीं है। लाखों करोड़ों मनुष्य संसार में हैं, वे सभी लोग सत्संग में लग जाएं, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। जब हम गुप्त रूप से भगवान का भजन करेंगे, भगवान हमें स्वीकार करेंगे। मान बढ़ाई अपमान में समता होने से मनुष्य भगवान के तत्व को समझेगा। उत्तम पुरुष जहाँ मान बढ़ाई होती है उस जगह नहीं जाते। यह मेरी विनय है। ध्यान देकर ख्याल करेंगे तो विनय सुनने लायक भी है। अच्छे पुरुषों के संग से, सत शास्त्रों के विचार से यह समझ में आता है कि हमारा समय बड़ा कीमती है। हम लोग अपने समय को विचार कर बितावें तो इसी जन्म में कल्याण हो जाए। इसकी तो बात ही क्या है भैया। हम लोगों में जो पापी से पापी बैठा है उसका भी कल्याण हो जाएगा, यह दावे से कह सकता हूँ। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इसको समझकर अपने भावी कल्याण का विचार कर लेना चाहिए। संपूर्ण जीवों में श्रेष्ठ भगवान है। ईश्वर से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जो यह बात समझेगा वह भगवान को ही भजेगा। इस दुनिया के बीच में 7 वस्तु हैं सार। इस दुनिया के बीच में 7 वस्तु हैं सार। भजन, ध्यान, सेवा, दया, सत्संग, दान, उपकार। इस दुनिया के बीच में 7 वस्तु हैं सार। भजन, ध्यान, सेवा, दया, सत्संग, दान, उपकार। ये नहीं हो तो 5 लेना चाहिए। गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद का नाम। गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद का नाम। ये नहीं होवे तो 4 से काम चलाएं। सेवा, सत्संग, संयम और साधन। सेवा, सत्संग, संयम और साधन। अपना सर्वस्व जाने पर भी यदि एक दिन का जीवन बच जाए तो रख लो। बच जाए तो रख लो। मानव जीवन का समय अमूल्य है। इसे बहुत ही विचार कर बिताना चाहिए। इस जीवन को तोल तोल कर बिताना चाहिए। समय को खर्च करने में कंजूस की तरह व्यवहार करो। जैसे रुपए बचाकर चलते हैं, ऐसे समय भगवान के लिए बचाकर चलना चाहिए। 10 वर्ष चेष्टा करने पर भगवान नहीं मिले। कोई समय ऊंचा बीत जाए तो 5 मिनट में भगवान मिल जाएंगे। 5 मिनट में भगवान मिल जाएंगे अगर ऊंचे भावों से युक्त कोई समय मिल जाए। सांसारिक स्त्री, पुत्र, धन के लिए क्यों समय बिताना चाहिए? धन इकट्ठा करने में अपना समय गया, उससे हमें क्या लाभ हुआ? वास्तव में जब मरना ही है, इस शरीर की राख होनी ही है, फिर इसके आराम के लिए अपने अमूल्य समय को इसमें क्यों लगाना?
इस शरीर से किसी भी प्रकार कष्ट सहकर भगवान की भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, ताकि जो करोड़ों जन्म होने वाले हैं उनसे पिंड छूट जाए भैया, उनसे पिंड छूट जाए। लाख और करोड़ों कामों को छोड़कर इस काम को करना चाहिए। किसको? भगवान के चिंतन को। रात दिन भगवान के भजन ध्यान में मस्त होना चाहिए। भगवान की भक्ति को सबसे बढ़कर समझना चाहिए। काम क्रोध लोभ आदि उसके निकट नहीं आ सकते, जिसके पास भक्ति रूपी मणि बसती है। मन में खूब चटपटी लग जानी चाहिए कि यह काम करके छोड़ना है, कि भगवान को प्राप्त करना है, ये चटपटी लग जाए और इसके लिए मर मिटना है। 50 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोगों को तो सारा समय भगवान के भजन ध्यान में ही बिताना चाहिए। यदि सत्संग नहीं मिले तो महापुरुषों के लेखों को पढ़ो, विचार करो उन पर। कोई भी फालतू बात करता हो, सांसारिक बात करता हो तो उसे रोक दो। भगवत विषयक बात के सिवाय और कोई बात न बोलें। भगवत विषयक बात के सिवाय दूसरी बात सुने नहीं। सांसारिक बात सुनना कान में गांव का मैल भरना है। सांसारिक बात सुनना कान में गांव का मैल भरना है। हाथ से दूसरे के नुकसान के लिए कोई काम न करें। सेवा तथा भगवान की पूजा करें। प्रमाद में समय बिताना तामसिक कर्म है। ये तामसिक कर्म है। हर वक्त भगवान की स्मृति और स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। भगवान की कृपा से सब दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं, फिर उसका काम बहुत जल्दी होता है। सज्जनों, निकम्मा नहीं रहना चाहिए, काम खोजते रहना चाहिए। बोलने के समय बहुत विचार कर बोलना चाहिए। बिना विचारे बोलने से झूठ बोला जाता है। कोई हमारा दोष कायम करे तो अपने को निर्दोष सिद्ध करने में अपनी बहुत हानि है भैया, अपनी बहुत हानि है। दोष हो तो हटा देवें और नहीं हो तो मौन रहें, नहीं हो तो मौन रहें। स्त्रियों में 2 दोष हैं, काम के लिए रोना और स्वार्थ यानी लोभ का दोष। 2 बातें धारण करनी चाहिए, दूसरों का गुण कहना और स्वार्थ त्याग का बर्ताव करना। सबको भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करना भगवान की ही सेवा है। अपना जीवन ज़्यादा खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। स्वावलंबी बनना चाहिए और बहुत कम खर्च करना चाहिए। खाने पीने की थोड़ी चीज़ों से काम चलाओ, पर ये आजकल होता नहीं है। जिस पे पैसा आ गया वो अंधाधुंध है। जहाँ पहले संडे मार्केट की टी शर्ट पहनता था वो गुच्ची से नीचे नहीं उतर रहा है। पता नहीं कौन कौन सी टी शर्टें पहन रहा है। पहले जो आनंद ढाबे पे खाता था अब आहूजा पे खा रहा है। मतलब घर की रोटी नहीं खा रहा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे जिसे बाहर का खाना खाने की आदत लग जाए तो उसके घर का खाना अच्छा नहीं लगता। उसे घर पे बनेगा ना, क्या बना रखा है गास सा, इसे ना नमक है ना मिर्च है, चटपटारे छर्रे की आदत हो जाती है। बार बार जीभ है ना लर 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 लार से टपकाती रहती है। हाँ। नान खाना, मैदा, तो जो भी है। देखो ये प्रहलाद जी बगल में बैठे शब्द देते रहते हैं। तो अपने मन को समझाना चाहिए। कभी कभार की बात अलग होती है, लेकिन रोज ही अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारा मन ना विक्षिप्त हो जाएगा। भजन में मन नहीं लगेगा, पैसा अंधाधुंध खर्च होगा। कपड़े जितना अच्छा और बढ़िया कपड़ा आ जाए उतने में गुजारा कर लेना चाहिए। क्या सेठ जी के पास पैसों की कमी थी क्या? अरे जिस व्यक्ति ने 18 करोड़ रुपए गीता प्रेस बनाने में लगा दिए, वो भी उस समय 1920 18-19 के आसपास इतने करोड़ रुपए लगा दिए, क्या वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे क्या? सब चीज़ें थी उनके पास।
पर एक बात बड़ी मुश्किल होती है भैया, संत जन कहते हैं जिसके पास पैसा हो, सुंदरता हो, उसका भजन में लगना बड़ा कठिन है। पैसा हो, सुंदरता हो, भजन में लगना बड़ा कठिन हो जाता है। एकांत के भजन ध्यान को तत्परता से खूब दामी बनाना चाहिए। खाने पीने पहनने की चीज़ों का सेवन आसक्ति से नहीं करना चाहिए। स्वाद की तरफ ध्यान देना डुबोने वाला है। सत्संग की बात बिना रुचि वाले को ना कहें। सत्संग की बात बिना रुचि वाले को ना कहें। जहां बहुत व्याख्यान दाता हूं उस जगह जाना ही नहीं चाहिए। जो ज्ञान देवता होते हैं, ऊंचे आसन ऊंचे पद से सदा दूर रहना चाहिए। ये बहुत पतन करने वाले होते हैं। गुरु शिष्य के व्यवहार में कहीं गुरु ना बने, चेला ही बना रहे सदा। पंचायती से दूर रहें। किसी की सगाई के काम के बीच में ना पड़े। जो सगाई वगैरह बीच में पड़ते हैं बिचौलिए बन जाते हैं। प्रातःकाल उठने के पूर्व यदि सूर्य उदय हो जाए तो उपवास जप करें। यहाँ तो सारे ही देखो भैया, जो 4 बजे ही सोते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। वो पूरा दिन भजन साधन करते हैं, है ना, भजन साधन करते हैं भैया। वो लोग 7-8 बजे जो सोते हैं वो कैसे सूर्योदय, वो तो सोई सूर्योदय के बाद रहे, उनका क्या करा जाए। मत करो फिर शादी, नहीं होती तो मत करो। ये भक्तों के लिए कहा गया है कि भक्तों को ज़्यादा बीच बचाव में इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहिए भैया, है ना। प्रोफेशनली किसका प्रोफेशन हो, वो शादी.com खोल के बैठा हो, वो अलग बात है भैया। देखो मैं तो सेठ जी की बात बता रहा हूँ। किसी को बुरा लग रहा हो, कोई बात हो, तो सेठ जी से आप बात कर सकते हैं। मुझे बीच में ना लें, है ना। सेठ जी से बात करें। सेठ जी का सत्संग है भैया। वैराग्य हो, आलस्य कम हो, मन में चेतना हो, उस समय लाख काम छोड़कर ध्यान करना चाहिए भगवान का। जिस समय वैराग्य ना हो, आलस्य हो, उस समय युक्तियों से काम लेना चाहिए। उस समय वैराग्य ना हो और आलस्य हो, प्रमाद आ रहा है, कोई युक्ति निकालो, मुंह पे छींटे डाल लेने चाहिए। तो भैया आगे सेठ जी कहते हैं, पंचायती से दूर रहें, सगाई के काम के बीच में ना पड़ें, रास्ता चलते कोई भी चीज़ तुलसी छोड़कर ना खाएं, भगवान के विधान पर बहुत संतुष्ट रहें। मनुष्य को 2 जगह रोना चाहिए। मनुष्य को 2 जगह रोना चाहिए। दूसरे के दुख को देखकर रोना मुक्तिदायक है। ये खास बात है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम ना कोई रो रहा होता है, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई या कुछ बात हो गई, अबे भगवान के घर गया। नहीं भैया, पर दुख दुखी होना चाहिए, पर दुख दुखी होना चाहिए, है ना। जब अपने साथ हो तब इसका ध्यान रखना है, तब इन सत्संग की बातों को याद करना है भैया। पर जब कोई दूसरा दुखी हो, उसके साथ दुखी हो जाओ, बाद में उसे वो बात समझाई जा सकती है। लेकिन अगर आप तत्काल कहोगे, मान लो मैं गिरधर का सगा भाई हूँ, मैं मर गया, अब आप गिरधर से जाके कहोगे, गिरधर कोई बात नहीं बेटा, मरना जीना चलता रहता है। गिरधर कहेगा, उठा दूं क्या, इनके साथ ही जाओ आप भी, है ना? नहीं, पर दुखी होना है उस समय, है ना। बाद की बात है ये समझाने की। जब अपने साथ घटित हो तब ये बात सोचने की है, सत्संगी को विचार करना। सेठ जी किसी के यहाँ गए, सेठ जी ने देखा माहौल बहुत खराब है, सेठ जी गेट में घुसते ही रोने लगे, खूब रो रहे हैं जोर जोर से। ओ भाई,
घर वाले कम रो रहे हैं, वो ज़्यादा रो रहे हैं। फिर बाद में सेठ जी को चुप कराया गया, सब बात हुई। उसके बाद जब बाद में बात करी तो सेठ जी, सबने सत्संग में पूछा, सेठ जी आप तो बहुत विलाप कर रहे थे, सत्संग में तो आप कहते हो रोना नहीं चाहिए वरना आंसू को पीना पड़ता है उस आत्मा को। तो सेठ जी ने कहा देखो भाई, यही बात उस समय मैं तुम्हें समझाता तो समझ में नहीं आती। उस समय तुमसे ज़्यादा रोया तो तुम्हारा रोना कम हो गया, बात खत्म हो गई। तो बात तुम्हें समझाने की थी, अब तुम्हें समझ आ गई ना, अगली बार से ध्यान रखना। तो ये बात पर दुखी होना है। दूसरा, भगवान ने कहा भगवान के निमित्त रोना मुक्तिदायक है। जो भगवान के लिए रोता है, दो जगह रोना मुक्तिदायक है। कहाँ पर? एक तो दूसरे के दुख से दुखी होकर रोना, और एक भगवान के लिए रोना, ये मुक्तिदायक है। 5 जगह हंसना चाहिए, लोगों की प्रसन्नता में हंसें, धर्म के लिए प्राण हंसते हंसते देवें। तीसरा, सबके उद्धार का काम हंसता हंसता करना चाहिए। चौथा, लोगों का दुख दूर हो, इस काम को हंसते हंसते करना है। पांचवा, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा प्रसन्न रहे, हंसता रहे। मुझे सबसे बढ़कर प्रिय कौन लगे? जो मेरे सिद्धांतों का प्रचार करे, सेठ जी कहते हैं, वह मुझे सबसे बढ़कर प्यारा लगता है। अच्छी लग रही ना भैया सेठ जी की बातें? बोर हो रहे तो बता देना, कथा सुना दूंगा। क्योंकि मुझे तो भैया सेठ जी की बातें बड़ी रुचती हैं, इसलिए मेरे को, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ इन बातों। अच्छा, बोला तो मरा। हाँ। तो भैया भगवान को कौन, सेठ जी को कह रहे हैं, कौन प्यारा लगता है? जो मेरे सिद्धांत का प्रचार करे। गली गली में गीता ही गीता हो जाए, ऐसा कोई भी घर बाकी ना रहे कि जिस घर में गीता जी ना हो। जिस घर में गीता जी नहीं, वह शमशान है। गीता रूपी वृक्षों को सींचें, यह संसार को काटता है। आप लोग हमारे गीता प्रचार के काम में खूब भाग लें, सबके हृदय कंठ में गीता जी बस जाए। मेरा जीवन प्राण सब कुछ गीता जी हैं। एक तरफ सब धन, एक तरफ गीता होने पर भी सांसारिक धन से गीता जी की तुलना नहीं की जा सकती। हमारा सर्वस्व गीता जी है। मन से रुपयों को मिट्टी समझना चाहिए। रुपया इकट्ठा कर रखा है, वह माटी इकट्ठी कर रखी है। बाहर में रुपया आदमी, दोनों को आदर देना चाहिए। हृदय में इनको महत्व नहीं देना चाहिए, हृदय में महत्व नहीं देना चाहिए। भगवान की शरण से प्रसन्नता मिलेगी। भगवान कहते हैं मेरे में चित्त लगाने से सब दुखों से पार हो जाएगा। असली प्रसाद की प्राप्ति के लिए आधा श्लोक पर्याप्त है गीता जी का। यह आप मान ले कि भगवान स्वयं आपको ही कह रहे हैं। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। कह रहे ये आधा श्लोक ही काफी है, सेठ जी कहते हैं। सेठ जी कहते हैं मैं तो उस आदमी की प्रशंसा करूंगा जो मेरी बात माने, मेरी बात माने। मेरे लिए तो वही सेवक, मालिक और प्यारा सब कुछ है जो मेरी बात माने। मन से तन से उस वास्तविक धन को इकट्ठा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय
बोले राधा माधव सरकार की जय। संतों की चेतावनी की तरफ ख्याल करना चाहिए। जिस काम को करने के लिए आए हो वह कर लेना चाहिए, अन्यथा सब काम धरा ही रह जाएगा। सबसे उत्तम बात है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान को याद रखें, नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और आज्ञा पालन करें। नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और आज्ञा पालन करें। जल्दी से जल्दी भगवान मिल जाएं ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। उसके मिलने के बाद उसका बिछोह नहीं होगा। भगवान के रहस्य को जानने वाले को जर्रे जर्रे में, रोम रोम में, सब जगह भगवान का दर्शन होता है। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको। चलो, एक वक्ता कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो एक महात्मा के बनाए हुए हैं। उनके बाहर आपको देखेगा लिखा हुआ महात्मा लटूरे जी द्वारा स्थापित, महात्मा लटूरे जी द्वारा स्थापित। तो जो जिस प्रसंग पे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि बचपन से बात मन में रहती थी, सब लोग अक्सर सबके ही मन में रहती है कि जब भगवान सब कुछ जानते हैं तो माँ जानकी को ढूंढते हुए जंगलों में फिर रहे हैं, हासीते कर रहे हैं। जब सब कुछ पता है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो माँ जानकी का पता ही है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने इस उदाहरण पर महात्मा लटूरे जी की बात बताई थी। ये जो लटूरे जी थे बड़े अच्छे संपन्न परिवार से थे, चौधरी साहब थे। और क्या होता था कि पहले गांव में ना चातुर्मास में कहीं कोई जाता नहीं था। जैसे महात्मा लोग कहीं नहीं जाते ना, तो ऐसे गाँव में भी चतुर्मास में कोई काम नहीं करवाया जाता था, ना कहीं जाया जाता, अपना गांव में ही रहते थे लोग बाग। उस समय वहाँ पर वो क्या करते थे, जैसे रासलीलाएँ होती हैं ना, तो ऐसे वो सांग होते थे ना, अपने गांव में सांग होते हैं, किसी भी एक चरित्र को लेकर के पूरी कहानी सुनाई जाती है इस तरीके। तो ऐसे वो सांग हुआ करते थे। और वो जो लटूरे जी थे, चौधरी साहब, शायद जाट देवता ही थे, तो वो क्या करते थे, उसमें अभिनय करते थे। जो 4 महीने का होता था उसमें अभिनय करते थे चातुर्मास में। एक बार क्या हुआ, महात्मा कैसे लगा इनके पीछे, बड़ी विलक्षण कहानी है। चातुर्मास चल रहा था, तो चातुर्मास के अंदर अभिनय हो रहा था और इन्हें रोल मिला शंकराचार्य जी का। और जब शंकराचार्य जी का रोल मिला तो सन्यासी इन्हें होना था, तो नित्य बड़ा अच्छा रोल करते थे। जो रोल मिलता उसी रोल में आ जाते थे। अच्छा, आखिरी दिन था चातुर्मास का, तो उस दिन इन्होंने मन में आई बात कि भाई कल तो ये है, मेरे को सन्यासी का वेश धारण करना है। तो अपने बीवी बच्चों से, अपने लड़कों से कह दिया, बुला करके अपनी पत्नी से कहा, भाई आखिरी बार जो कहना कह कुआ ले, और कल तू मत आना, कल तू नौटंकी में वहाँ पर मत आना। अच्छा, किसी पत्नी को ये कह दो कि तुम वहाँ मत आना, तो जरूर आएगी। अब मना कैसे कर रहे हैं, मुझे ही क्यों मना कर रहे हैं? तो बार बार उन्होंने मना किया, और तो उनकी पत्नी ने सोचा नहीं अब तो जाना जरूरी है, पर मना कर रहे हैं तो छुप कर जाऊंगी। उस दिन क्या हुआ, उनका जो रोल था वो सन्यास धारण करने का था। और जब महाराज उन्होंने वो रोल का जब आया, उन्होंने कहा, चारों दिशाओं जितने सभी देवी देवताएं हैं, अग्नि है, सबको साक्षी मानकर मैं इन गेरुए वस्त्रों को सन्यास को धारण करता हूँ। और महाराज सन्यास धारण कर लिया। अच्छा, उनकी पत्नी पूरा घूंघट करके, और जैसे गांव में तो छतें होती हैं, तो एक पड़ोसी की छत पे जा कर के और वहाँ बीच में बैठ गई चुपचाप, और वहाँ से दृश्य देख रही है। उन्होंने सन्यास धारण कर लिया।
और सब कुछ त्याग कर दिया महाराज। प्ले चल रहा था, सब कुछ त्याग हो गया, सब जो नौटंकी थी वो समाप्त हुई, सब ने अपने अपने वस्त्र चेंज कर लिए। पर आज लटूरे जी ने कुछ चेंज नहीं करा। लटूरे जी ने कहा अब ये ऐसे ही रहेगा, अब धारण कर। और वहाँ पर जो प्ले के लिए वो था ना, वो कटोरा सा जाता वो यूज़ कर, कमंडल टाइप का यूज़ कर रहा था उन्होंने, वही हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा भोजन तो पाओगे, कह रहे जो देना हो इसमें दे दो बस। मैं जब ये सुन रहा था, जिनके मुख से सुन रहा था, जैसे जैसे सुन रहा था हृदय में पता नहीं तरंग सी आ रही थी। क्या विलक्षण इन महात्माओं का जीवन होता है भैया। कोई बात लगनी होती है तो एक बार में लग जाती है, नहीं तो ठूठ हुए पड़े रहो हमारी तरह भैया, कोई बात लगती ही नहीं है। कोई डांट दे तो नहीं लगता, कोई राजी से मना ले तो नहीं लगता, राजी से मना ले तो ऐसा लगता है मनाना भी चाहिए, हम हैं ही इतने गुणवान जो हमें मनाना ही चाहिए। और डांट दो, डांट दिया हमें, कोई बात थी। गुण तो देखा करो, 90 अच्छाइयों में एक गुण, एक अवगुण दिखाई दे गया तुम्हें, ऐसा भीतर में बात आ जाती है। तो उन्होंने लटूरे जी ने वो लिया और महाराज उसी में प्रसाद पाया। और भिक्षा मांगने के लिए पहला घर अपना ही चूज करा, और वहीं पर उनकी पत्नी घूंघट खींचे और उनकी शायद जेठानी दोनों खड़े थे। तो जेठानी ने बोला, उन्होंने कहा भिक्षाम देही, तो जेठानी ने कहा अरे इसे अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानता। कह रहे मैंने तो इसे कल ही कह दिया था, आज जो कहना कह को वाले, आज के बाद तू माँ है मेरी, अब तुम माँ हो गई हो, माँ के बराबर दर्जा हो गया तुम्हारा, अब भिक्षाम देही माते। और महाराज इतना कहकर को चल दिए महाराज सदा के लिए। जीवन भर भजन किया, और जितने कई कॉलेज हैं उन्होंने बताया 50-60 कॉलेज होंगे जो उन्होंने महात्मा लटूरे जी ने स्थापित करवाए वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने। उनके बाहर ये लिखा रहता है महात्मा लटूरे जी द्वारा स्थापित। उनको बहुत अच्छी बात लगी। मैंने कहा देखो, जिसको परिवर्तन करना होता है ना जीवन में, वो एक बात से भी कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता चाहे उसके ऊपर घूंसे लात बजाते रहो तब भी नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए अपने को तो परिवर्तन करना है भैया, अपने को आते रहना है। ना जाने कौन से दिन कोई बात हृदय पर लग जाए, किसी दिन हमारा हृदय भावुक हो। और बाबूजी कहते थे इस राधाष्टमी को ऐसे ही मत छोड़ना, अब पूरा साल हर दिन राधाष्टमी होगी तुम्हारी। आज जा रहे हो, आखिरी दिन जब प्रवचन करते थे बाबूजी राधाष्टमी पर, कहते थे कि आज जा रहे हो, ये मत सोचना राधाष्टमी समाप्त हो गई है, अब पूरा साल आपके हृदय की राधाष्टमी चलेगी भैया, हृदय में राधाष्टमी चलेगी। और भैया ऐसे ऐसे साधक हुए जो वाकई में राधाष्टमी अपने हृदय में बसाए घूमते हैं। जल्दी से जल्दी परमात्मा मिल जाए ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। उसके मिलने के बाद उसका बिछोह नहीं होता भैया, मिलने के बाद, भगवान के मिलने के बाद बिछोह नहीं होता। भगवान के रहस्य को जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए भक्त के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके लिए अर्जुन में सुलभ हो जाता हूँ। कोई अपना अपकार करे उसके साथ भी उपकार करने की कोशिश करनी चाहिए। हर समय परमात्मा के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान रखते हुए ही संसार का काम करने की चेष्टा करनी चाहिए। एक भक्त हुए जोग परमानंद जी, पूज्य बाबूजी कहते हैं संत महात्मा परमात्मा के व्यक्त स्वरूप होते हैं। संसार में संत महात्माओं के द्वारा अपना दिव्य संदेश परमात्मा सुनाया करते हैं, संतों के माध्यम से ही भगवान बोला करते हैं। संत मायातीत होते हैं, मुक्त होते हैं, जगत की कोई ममता, कोई संबंध उन्हें बांध नहीं सकता। संसार में रहते हुए भी संसार से परे होते हैं। प्रभु दया कर संसार में संत महात्माओं को इसलिए भेजते हैं कि हम उनकी वाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य बनावें। दक्षिण भारत के एक वासी बरसी नाम के गांव में रहते थे।
इनका नाम था भक्त परमानंद। बचपन से ही भगवान के नाम स्मरण, भगवान के बारे में सुनना इन्हें बड़ा अच्छा लगता था और चित्त लगने लगा। जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में हरि कथा और हरि संकीर्तन हुआ करता था, जिसमें ये नित्य नियम पूर्वक शामिल होते थे। देखो, बचपन से ही भक्ति में लग गए थे और ऐसा नियम ले लिया नाम कीर्तन का, सत्संग का, कि फिर चित्त लगा ही रहा। इसलिए बालकों को जबरदस्ती भी भगवान के भजन में लगाना चाहिए भैया। हम क्या करते हैं, मैं अपने बच्चे की बात बताता हूँ भैया, किसी और के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। राधिका को एक बार लेके आए, भक्तों को प्रणाम करना सिखाना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा राधिका बेटा प्रणाम कर, तो वो थोड़ी सी ऐठन सी हुई उसके, कुछ है ना, कि मैं घर जाते एक बढ़िया सा रसीद कर दिया मैंने। बढ़िया सा रसीद मतलब पहले तो खूब डांटा, फिर एक चपत लगा दी अच्छे से। और चाहे आज तक है, आप देख लेना, प्रहलाद बगल से गुजरे, चाचा जी राम राम, आज तक वो राम राम चल रही है। इसलिए हमें अपने भक्तों को राम राम करना सिखाना चाहिए। अपने मंदिर के जितने भक्त हैं भैया, उन सब बड़ों से प्रार्थना है, अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि मंदिर में कोई भी खड़ा हो, उसे आते ही राम राम करें। मैं देखता हूँ कई बच्चे राम राम नहीं करते, जबरदस्ती अबे झुक जा, यूं झुका, उसके बाद भी कमर पे हाथ लगा देता है। क्यों लगा देता? क्योंकि बड़ों से सीख रहा है, बड़े कमर से शुरू करते हैं, बस चले तो पैर पे पैर लगा दे भैया। मैं अपने चैतन्य प्रभु को कहता हूँ भैया, तर्पण जब भी मुझे देखता है दौड़ा चला आता है और उसके बगल में खड़ा होता हूँ ना, तो पैर छूता है, बड़ा अच्छा लगता है भाई। सबके पैर छूता है, मेरे को बड़ा अच्छा ऐसा लगता है। मेरे को लगता ही नहीं चैतन्य प्रभु का बेटा, मुझे लगता है मेरा बेटा मुझे प्रणाम कर रहा है। हृदय में इतना आशीर्वाद निकलता है। हालांकि आशीर्वाद देने लायक नहीं हूँ, पर बाप जैसा तो हूँ ही भैया, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो आगे चलकर बहुत अच्छे भक्त बनेंगे भैया। अपनी भक्ति अपने तक ना रह जाए। हम बहुत आंसू बहा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत भावुकता भरी पड़ी है, अपने बच्चों में भावुकता नहीं दे पाए, वो ठूंठ सा आ रहा है ना, वो राम राम कर रहा है किसी को, ना श्याम श्याम कर रहा है। 12-13 साल के तो हो ही चुके हम लोग, है ना। तो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए भैया। ये मेरी प्रार्थना है, आदेश नहीं है, ये मेरी प्रार्थना, और ये प्रार्थना बहुत अच्छी है। तो भैया जो भक्त परमानंद थे, बचपन से ही भगवान के भजन में लगे, खूब कीर्तन करते, खूब नाम स्मरण करते। एक दिन की बात थी, रात बहुत बीत चुकी थी, फिर भी कथा चल रही थी। भक्तजन प्रेम विमुग्ध होकर रसपान कर रहे थे कथा का। अच्छा, भक्त परमानंद भी आंखें मूंदे कीर्तन में मस्त थे, आंखें मूंदे कीर्तन में मस्त थे। त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर की सलोनी सांवरी सूरत की छवि का वर्णन हो रहा था तथा व्यास जी महाराज प्रेम विभोर होकर श्रोताओं के हृदय में अमृत बरसा रहे थे। वर्णन करते करते उस रूप के जादू पर मुग्ध होकर, आनंद लुप्त होकर वह गा उठे कि मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर सबन सो तोर्यो। नाच नचो तब घूंघट कैसो, लोक लाज डर पटक पिछोर्यो। कहनो होए सो कहो सखीरी, कहा भयो काहू मुख मोर्यो। नवल लाल गिरधरन पिया संग, प्रेम रंग में यह तन बोरो। हैं प्रभु, आज परमानंद जी के आनंद का क्या ठिकाना रहा भैया। उन्होंने जब ये पद सुना और भगवान की रूप माधुरी को सुना, इतना आनंद आया उन्हें महाराज। मैं आज मीरा जी का चरित्र पढ़ रहा था। काका, जब भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है ना, अपने पूज्य भैया की याद बहुत आती है ना। पूज्य भैया जितना, क्योंकि भैया ने हमें इतना सुंदर सुंदर वर्णन सुनाया हुआ है, तो जब पुस्तकों में वैसा सुंदर वर्णन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों को पता है उस बारे में। तो जब मीरा जी को रात को एक दिन चंपा लेकर के गई, वैसे तो चंपा जो
दासी थी उनकी, वो कभी नहीं बोलती थी इस तरीके से। आज रात को उन्होंने मीरा जी को ऐसे उठाया जैसे वो दासी को उठा रही हूँ किसी। तो मीरा जी ने देखा कि आज चंपा को हो क्या गया, ये तो दासी की तरह व्यवहार ही नहीं कर रही है, और इसकी वेशभूषा को क्या हो गया है। ये तो वहाँ से जब मेड़ते से हम लोग आ गए थे तो सारे वस्त्र धवल वस्त्रों में उसमें आए थे हम, सफ़ेद वस्त्रों के अंदर, और आज इसके वस्त्र भी बड़े घुमावदार, घाघरा पहन रखा, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए। उसके तो वैसे तो चंपा थी गौर वर्ण की, बहुत अच्छे, तो पर आज और भी सुंदर लग रही थी। मीरा जी को ऐसा लग रहा कि आज मैं दासी हूँ, इतनी सुंदर लग रही थी चंपा जी। और वे चंपा जी जब लेकर के गई तो आज अपनी कुटिया का जब दरवाजा खुला, काका दृश्य बदला हुआ था। मीरा जी जिस वृंदावन में रोज घूमते थे वो वृंदावन नहीं दिख रहा था आज चिन्मय वृंदावन सामने था। दरवाजा खुलते ही और सीधा गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे तो मीरा जी को दिखा ये कहीं जानी पहचानी सी जगह है। उन्हें याद नहीं आ रहा कि मैं माधवी थी पिछले जन्म की, उसमें जन्मों पहले माधवी सखी थी। तो जैसे ही दरवाजा खुला गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे तो दृश्य तो याद आ रहे हैं कि यहाँ मैं कभी रही हूँ, पर पूरी याददाश्त नहीं आ रही है। फिर एक कुंज में पहुंचे जो कुंज फूलों का बना हुआ था, और ऐसा लग रहा था निकुंज महल है पर है फूलों का, वो फूलों का बना हुआ था। तो द्वार पर ही एक सखी मिली, उनसे बात हुई तो उन्होंने पूछा कि चंपा कैसी हो तुम, और माधवी तुम कैसी हो। तो मीरा जी को लगा ये मुझे माधवी माधवी क्यों बोल रहे हैं सब, माधवी माधवी क्यों बोल रहे हैं। भीतर गई तो और सखियों का एक झुरमुट बैठा हुआ था, उन्होंने भी जैसे ही देखा अरे चंपा बड़े दिनों बाद दिखाई दी, अरे माधवी तुम कैसी हो। तो मीरा जी को फिर और चक्की सी हो गई, कहने लगी आज यहाँ भी माधवी माधवी चल रहा है। और जैसे ही भीतर वाले कक्ष में प्रवेश किया जहाँ प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजमान थे, नव किशोर श्याम सुंदर को जैसे ही देखा तो दृष्टि हटी नहीं भैया। मीरा जी कहती उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, नेत्र कहने में नहीं आ रहे हैं कि कैसे कैसे सुंदर हैं भगवान, चरणों से लेकर नेत्रों तक। और महाराज मोर पिच को देखा और बिल्कुल नेत्र भरी आए प्रभु को देखते ही। कोई जैसे बहुत बरसों बाद मिलता है ना, तो जिससे बहुत अतिशय प्रेम हो तो बड़ा हृदय भर करके आता है। तो जीवन प्राण धन श्री कृष्ण को देखते ही मीरा जी का हृदय भर आया और अपना मस्तक प्रभु के चरणों में टेक दिया। और जैसे ही प्रभु के चरणों में टेका तो प्रभु ने कहा रोती क्यों हो तुम, अभी मीरा कुछ दिन और शरीर तुम्हारा रहेगा। इतना बोला तो मीरा जी ने कहा कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, अब मत भेजिए मुझे। और ऐसा कहकर और रोने लगी तो इतने में भगवान रो पड़े, और भगवान के आंसू मीरा जी के सिर पर गिरे। मैं बस इस बात के लिए बता रहा हूं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे, भगवान कितना प्रेम करते हैं। मीरा जी सोच रही थी कि भगवान कितने निर्दयी हो गए हैं। भगवान ने मेरे को बोला भेजने के लिए, पर जैसे ही भगवान की आंखों में आंसू देखा तो मीरा जी ने कहा कि प्रभु 1000 बार जाऊंगी आप कहोगे तो, जहां कहोगे वहां चली जाऊंगी, जब तक कहोगे तब तक रहूंगी, पर आप नेत्रों से आंसू ना बहाइए। आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं जन्म जन्म तक रहने के लिए तैयार हूं, जन्म जन्म तक रह सकती हूँ कहीं, आप नेत्रों में आंसू। कि रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को पाने के लिए, उसे पाने के लिए रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए, बुलाते प्रियतम भी उन्हें पाने के लिए, बुलाते प्रियतम भी उन्हें पाने के लिए। सौतेली माँ ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था, सौतेली माँ ने ध्रुव को निज पिता गोद से उतारा था। मधुवन में जा रो रो उसने जगत पिता को पुकारा था, मधुवन में जा रो रो
पिता को पुकारा था। भेजे देवर्षि नारद पथ दिखलाने जय हो। फिर दौड़े करुणा में प्रभु गोद उठाने के लिए। फिर दौड़े करुणा में उसे गोद बिठाने के लिए। रो पड़ता जब कोई जी प्रभु को बुलाने के लिए। अकुलाते श्री कृष्ण स्वयं उसे पाने के लिए। तो भैया भगवान ने रुदन किया, मुझे भैया को प्रणाम। भगवान रोने लगे तो मीरा जी ने कह दिया कि प्रभु आप कहोगे तो हजारों करोड़ों बार जाऊंगे मैं, आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए, आप नेत्रों से आंसू ना बहाएं। तो भैया भगवान की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है हम लोगों पर भगवान की। तो जब परमानंद जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना तो परमानंद जी मुग्ध हो गए और अब लोग उन्हें पागल कहने लगे। लोग उन्हें पागल कहने लगे। जगत की दृष्टि में भक्त पागल ही होता है, परंतु इस पागलपन का स्वाद जिसे एक क्षण के लिए भी मिल गया फिर वह इसे छोड़कर होश में नहीं आता। संसार की दृष्टि में कुशल चतुर है, जो कुशल चतुर है उसे ही संसार चाहता है भैया। संग्रह परिग्रह का भूखा संसार संग्रही और परिग्रही की पूजा करता है। परमानंद को जगत की मान बढ़ाई से कुछ मतलब था नहीं। परमानंद को जगत संसार ने उनकी ओर से आंखें फेर ली और यह उनके लिए और कल्याणकारी हो गया। परमानंद जी तो चाहते ही थे मेरे से कोई बात ना करे। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसे ही संसार की दृष्टि में पागल बना देते हैं। संसार ऐसे पागलों की ओर से आंख फेर लेता है और पागल भक्त एकनिष्ठ होकर संसार की विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर एकांत भाव से परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। परमानंद का भी बस एक ही काम रहा। दिन भर कीर्तन करते थे, दिन भर नाम जपते थे, प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, प्रभु का गुणगान। एकोन्मुखी होकर सारी वृत्तियां प्रभु के चरणों में झोंक दी उन्होंने। नाम स्मरण का चस्का लगना बड़ा कठिन है, बाबूजी कहते हैं, भाई जी कहते हैं, भाई जी का बताया हुआ चरित्र है। पर जहां एक बार चस्का लग गया फिर एक पल भी नाम से खाली नहीं रह सकता। श्री तुकाराम जी महाराज ने नाम स्मरण की बड़ी महिमा कही है। वे कहते हैं नाम स्मरण यह है कि चित्त में रूप का ध्यान हो और मुख में नाम का जप हो। अंतःकरण में ध्यान जमता जाए, ध्यान में चित्त रंगता जाए, चित्त की तन्मयता होती जाए, यही वाणी में नाम के बैठ जाने का लक्षण है। परमानंद को नाम स्मरण का ऐसा चस्का लगा कि एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम से चित्त नहीं हटता था। यदि भगवान के भक्त से कहा जाए कि तुम आधे क्षण या आधे निमिष के लिए भी भगवान के चरणों का चिंतन छोड़ दो, किसी भक्त से कहा जाए त्रिलोकी की संपूर्ण वैभव को ले लो, पर चिंतन छोड़ दो, त्रिलोकी का वैभव ले लो, उसका चित्त रूपी भ्रमर तो उसे स्वीकार नहीं करेगा भैया, मना कर देगा साफ। जो परमानंद जी प्रभु का षोडशोपचार पूजन करते तथा नित्य नियम पूर्वक 700 बार भगवान को दंडवत प्रणाम करते, 700 बार दंडवत प्रणाम करते। हाँ, आंखों से दिव्य भगवत विग्रह देखना और उनके जल से उन्हें नहाना, नहलाना, कानों से भगवत गुणानुवाद सुनना, जीभ से भगवान के गुणों का गान करना, नाक से भगवान की दिव्य गंध को लेना, हाथों से प्रभु की अर्चा करना, पैरों से कीर्तन स्थान तथा कथाओं और तीर्थों में जाना, मस्तक से प्रभु के चरणों में प्रणिपात करना, यही परमानंद की दैनिक दिनचर्या थी भैया। यह उनका नियम था। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का उच्चारण करना और साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। एक श्लोक का उच्चारण करते और प्रणाम करते महाराज। इस प्रकार 18 अध्यायों के कुल 700 श्लोकों को ये उच्चारण करते जाते थे और परमात्मा के दिव्य विग्रह के सन्मुख साष्टांग प्रणाम करते जाते थे। देखो, इस कलिकाल में प्रभु के नाम स्मरण के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। 700 बार साष्टांग प्रणिपात करना और गीता जी के 700 श्लोकों को
ऐसे बोलना कोई साधारण बात नहीं है। भक्त तो चाहता है कि वो बारंबार प्रभु को निरखा करें, बार बार देखा करें। एक समय की बात है, सावन भादों का महीना था, पानी खूब जोर शोर से बरस रहा था। आकाश में भी उदय उदय मेघ छाए हुए थे, पृथ्वी पर कीचड़ हो गया था, परंतु परमानंद श्री पांडुरंग जी के मंदिर के सामने साष्टांग प्रणाम करते जा रहे थे और उनका सारा शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया। शरीर की और तो उनका ध्यान ही न था। वे नमस्कार करने लगे और गीता जी के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। इतने व्यस्त थे कि क्या कहा जाए, इसका उन्हें पता तक न था, और उनका शरीर तथा कपड़े कीचड़ में गंदे हो रहे हैं, इसका भी उन्हें ध्यान नहीं था। वो भगवान के स्वरूप को देख रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। अच्छा, अब क्या हुआ, एक साहूकार बाजार से गुजर रहा था। साहूकार ने देखा परमानंद जी की तितिक्षा को और वैराग्य देखकर उन पर बड़ी श्रद्धा हुई। रेशमी कपड़े का एक थान लाकर वह जोग परमानंद जी की सेवा में उपस्थित कर दिया। तो भैया सांसारिक की तो किसी भी चीज से बचना चाहिए। कोई कह देना कि आप बहुत बड़े भक्त हो, प्रभु जी बहुत आदर है आपका, आपके तो स्पर्श से वायु होकर जाती, वो जीवों का कल्याण कर देती है, जय जय बना देते हैं आपको पूरा। तो उनकी जय जय से बचकर रहना चाहिए। कोई भी कहे ना कि भाई प्रभु जी आप तो परमात्मा हो, ठाकुर हो तुम तो साथ साथ, तो जैसे प्रहलाद जी कर रहे हैं ना, भी हाथ कांप रहे हैं, तो ऐसे हाथ कपा ले अपने। तो रेशमी कपड़े का एक थान दिया, पूज्य भैया आ गए।